उसी टाइम बोले चेक कर लीजिए। अरे बफरिंग हो रहा था क्या? अरे मर्द, ये सब बुड़बके है का? तो जो पढ़ाए हैं वो फिर से पढ़ाना पड़ेगा? हद करता है यार ये लोग हमारा समाज में। समझाओ यार सबको एक बार तुम। उसी टाइम बोलो चेक कर लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चेक नहीं किया ये लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंगों में नहीं लगाता है। अभी चेक करके देखो चल रहा है। रिकॉर्डिंग में भी रहता तो वीडियो डाल दिए रहते। लोग को बोल दो रिकॉर्डिंग में भी लगा के रखे। पहले वाला सब बताओ ना, लड़का सब ऑनलाइन में क्या समझेगा? ऐसे होता है। यही सब करो तुम लोग बैठल बैठल। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ देखिए क्या किया है 226 में। जो क्वेश्चन पीछे हो गया है हम ऑनलाइन में किसी दिन पढ़ा के पूरा कर देंगे। LOCAL बफरिंग हो रहा था। हमको लगा कि एक दो गो लड़का ऐसे ही कमेंट कर रहा है। ऐसा हूँ ना कमेंट करते रहता है, तो हम इग्नोर कर दिए। फिर दोबारा जब कमेंट आया तो फ़ोन किए तो पता चला कि बफरिंग सच में हो रहा था। चलिए देखिए, जो पीछे 10 से न शुरू किए थे जी, 11 से, तो 11 से 25 तक 10-15 गो सवाल है, हम करवा देंगे फिर कभी। इसको देखिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। L के बाद M +1, A में कुछ नहीं किया। C के बाद D +1, O में कुछ नहीं किया। L के बाद M +1, तो एगो में 1 बढ़ाया, एगो में कुछ नहीं किया, चाहे कह सकते हैं 0 बढ़ाया। तो अब यहाँ पे हम दिमाग लगा करके समय बर्बाद करने से अच्छा है डायरेक्ट निकालते हैं रोमन का। तो ROMAN, तो हम क्या करेंगे, N का O, और फिर A को ज्यों का त्यों, M का N, फिर O को ज्यों का त्यों, R का S, तो OANOS ससुरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो रिलेशन भी नहीं है। अरे रे रे रे, गड़बड़ हो गया। जो रिलेशन हम लगाए ना वो आगे है नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन लॉजिक तो है, कोई बात नहीं। LOCAL MADOM क्रॉस कर दें। L का M, O को ज्यों का त्यों, A को ज्यों का त्यों, C का D, L का M, ये लॉजिक है। अब हम निकालेंगे ROMAN का, तो R का S और N का O। चलो काम खत्म करो, ऑप्शन मारो A। और किसी में है ये नहीं है, लास्ट में O है, किसी में नहीं है, तो वही आंसर मार देंगे। चलिए आगे। एक बार ऑनलाइन में जो लाइव है वो बताइए, अब नहीं ना बफरिंग हो रहा है? हाँ, क्या किया? पहले वाला को डबल कर दिया। 12 गुना 2 + 33 57 आ रहा है। 10 गुना 2 + 28 48 हो गया। 14 गुना 2 + 39, तो 28 + 39, तो 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 3 2 5 1 6 67, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 228, इसको देखिए तो डालिए ऑप्शन कौन सा, सी। इसमें कुछ नहीं करना है, ग्रुप बनाना है 3 चाहे 4 चाहे 5 का,
है ना, तो कितना ग्रुप बनेगा, 6 का बन रहा है, तो कभी कभी 6 का भी बनेगा। तो 6 को भी आप 2 भाग में तोड़ के 3-3 कर सकते हैं। अच्छा रख के दिखा दें कि देख लीजिएगा, नहीं समझ रहा है ना, नहीं बुझा रहा है। ए 2 गो है ना हो, डी फिर ई फिर डी डी फिर ए डी फिर डी फिर ई डी, 3 गो है, डी डी ई फिर डी, एक गो डी है रे बुड़बक, ए बी सी डी डी ई, 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 3-3 के ग्रुप बन गया। तो ये अपने से नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में हम जाएंगे करने। आए 62 गुना 2 माइनस 62 गुना 2 प्लस 3 127। अब कहाँ माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी में 235 गुना 2 प्लस 3 473, 160 गुना 2 320 प्लस 3 323 आएगा, और दिया 333 है, ये गलत है तो वही अलग हो गया, आंसर हो गया। यहाँ भी ठीक है, 433 गुना 2 प्लस 3 बराबर 869 होगा। ठीक है, बोलिए आगे चले। का भारत अनेक भाषाओं का देश है। भारत क्या है, अनेक भाषाओं का देश है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सभी भारतीय कई भाषाएं बोलते हैं। नहीं भाई, सभी भारतीय कई भाषाएं कैसे बोल सकते हैं, गलत है। भारत अनेक भाषाओं का देश है, तो हो सकता है हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है, तो सभी भारतीय कई भाषाएं बोल सकते हैं, उचित नहीं है। दूसरा का हर देश में कई भाषाएं होती है, हर देश का चर्चा कहाँ है, तो आंसर देखो तो दिया है बी, बी दिया है कि ना, बोलो। आगे ये देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। कहा कि 6 घर KLMNO और P एक ही कॉलोनी में स्थित है। तो 6 गो घर है जो एक ही कॉलोनी में स्थित है, PK के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर। तब P है K के पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ML के पूरब में 200 मीटर की दूरी पर। कहाँ होगा नहीं पता है ना, PK के साथ है, कहाँ होगा कोई मालूम है। कहा कि PK के पश्चिम में 400 मीटर, ठीक है। ML के पूरब में 200 मीटर की दूरी पर, ये मालूम नहीं है। अब कहा OK के उत्तर में 300, तो K के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर कौन है भैया, O। तो कहा OK के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। अभी भी ML को नहीं रख सकते, क्योंकि ना L का पता है ना M का। अच्छा, OK को तो रख दिए, आगे करा NL के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर। तो NL के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर है, तो L और N का पता नहीं है, उसको भी नहीं रख सकते। LK के दक्षिण में 250 मीटर। अब चलिए हो गया 250 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर की दूरी पर कौन है, L। कहाँ है, K के दक्षिण में। तो LK के दक्षिण में 250 मीटर की दूरी पर है। O और N के बीच सीधी दूरी अभी कहाँ से, अभी निकालना है ना। अब कहा कि NL के दक्षिण में 150 मीटर, तो N को L के दक्षिण में 150 मीटर ले जाइएगा ना, तो 150 मीटर की दूरी पर कौन चल जाएगा, N। किसके, L के। तो N L के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है ML के पूरब में 200 मीटर,
तो एम एल के पूरब में 200 मीटर की दूरी पर है, तो एम यहाँ है, एल के पूरब में 200 मीटर की दूरी पर हो गया। अब सबका एडजस्टमेंट हो गया। अब कहा ओ और एन के बीच सीधी दूरी, तो ओ और एन के बीच सीधी दूरी निकालना है। तो आपको पूरा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ से यहाँ का 300, बोलिए हाँ कि ना, प्लस यहाँ से यहाँ का 250, प्लस यहाँ से यहाँ का 150, 0 0 0, 5 5 10, 0 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 700। तो आंसर हो जाएगा मेरे बाबू सोना कितना, 700 मीटर का डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बोलो आगे बढ़ा जाए क्या, आए तो चलिए आगे चलते। अब ठीक है, बढ़िया है, चलिए। अट्ठाईस मार्च 2017, 12 फरवरी 2017, फिर यहाँ ईयर सेम है, लेकिन यहाँ एगो समस्या है। 28 मार्च का दे के 12 फरवरी का पूछ रहा है, तब पीछे आना पड़ेगा। तब पीछे आने में थोड़ा दिक्कत होता है विद्यार्थी को। तो आप एगो काम करिए, पीछे आने का मतलब दिन तो घटाना ही है, लेकिन आप आगे जाके बनाइए, कोई समस्या नहीं है। तो 12 फरवरी 28 मार्च, आप जो 28 मार्च से 12 फरवरी आइएगा ना, दिक्कत होगा। इससे बढ़िया 12 फरवरी से 28 मार्च चल जाइए। तो 2017 है, तब फरवरी महीना 28 दिन का होगा। तो 12 8 20 8 28, 16 दिन फरवरी में ना, फरवरी में 16 दिन, और मार्च में 28, यही ना। अब बट्टा में कितना 7, अब सच्चों का 28, 7 दूनी 14, 2 बचा। तो 2 गो जो शेष आया, 2 गो जो शेष आया, 2 गो जो शेष आया घट जाएगा किस में से, मंगलवार में से। तो मंगल में से 2 दिन घटाइए, तो सोम और रवि। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। कहिए कोई तकलीफ है जी, आए आगे चला जाए तब। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। तो आपको क्या देखना है, प्रतीक, आपको प्रतीक देखना है। तो प्रतीक के ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, तो प्रतीक के पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, पहले अक्षर है बाद में संख्या है। तो आप प्रतीक देखिए जिसमें पहले अक्षर बाद में संख्या, एगो तो यहीं दिख गया, प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में संख्या, प्रतीक के पहले अक्षर 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 बाद में संख्या। अब नहीं है ना, तो टोटल कै गो, 3 गो। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफो है, आगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये तो बनाए होंगे, क्या आएगा, डी। बी एक बार बोलना, 2 बार काहे बोलता है। आगे चले, हाँ। कक्षा में प्रथम स्थान पे कौन रहा, सवाल पूछा। कथन 1 में कहा सृजा दूसरे स्थान पे रही, पहला 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन रही, सृजा। सृजा कै नंबर पे रही, 2 नंबर पे। कक्षा में प्रथम स्थान पे कौन रहा, नहीं पता, सृजा दूसरे स्थान पे रही, ठीक है। तो पहला से तो आंसर नहीं ना आया जी। अमन सृजा से 1 स्थान नीचे है, तो अमन सृजा से 1 स्थान नीचे, तो इससे भी नहीं आएगा। रोहित अमन से बेहतर स्थान पर है, इससे भी नहीं आएगा। तीनों को मिला देंगे तब वो नहीं आएगा, आएगा। सृजा दूसरे स्थान पर रही, अमन सृजा से 1 स्थान नीचे है, तो अमन को सृजा के 1 स्थान नीचे यानी 3 नंबर पे।
रोहित अमन से बेहतर स्थान पे है, हाँ हो जाएगा। तो रोहित अमन से बेहतर स्थान पे है, तो रोहित तो ऊपर ही होगा। अब कह रहा है कक्षा में प्रथम स्थान पे कौन रहा? रोहित। कैसे पता चला? तीनों को मिला करके। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। सभी कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त है। ठीक है ना, आगे चले। 236 का एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो चलिए एफ का दक्षिण पश्चिम, यहाँ डायरेक्शन लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो एफ के दक्षिण पश्चिम में, एफ के दक्षिण पश्चिम में, एफ के दक्षिण पश्चिम में 85 मीटर के डिस्टेंस पर है। यदि एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये होता है ना, तो एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, तब एम के संदर्भ में सी किस दिशा में? एम के संदर्भ में सी का दिशा क्या होगा? पूरब। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है, छोटा सा है लेकिन कंफ्यूजन वाला है। चले आगे, ये बना लिए कितना? ऑप्शन नंबर ए +7 8 7, कहाँ 7 है? अंके देख लिया, डायरेक्ट अंके से मिला दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अंके से मिला दो। कहा कोई कुत्ता चूहा नहीं है। कुत्ता का रिलेशन चूहा के साथ गलत है। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, चूहा कोई कुत्ता नहीं है, यो गलत है। कुछ चूहा बिल्ली है, सही है। सभी चूहा बिल्ली है, गलत है। अब चूहा कुत्ता, कुत्ता बिल्ली, ऑप्शन केवल तीसरा अनुसरण करता है, बी। हम तो बना दिए भाई, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। अब डायग्राम देखो, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। आप जैसा पढ़िएगा वैसे नहीं ना बनाइएगा। कोई कुत्ता में से कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। हम लोग तो डायग्राम वाला पढ़े ही नहीं है का जी? हमसे जो पढ़े हैं उनको कलम लगाना पड़ता है? नहीं, हम लोग ऐसे ही बना देते हैं डायरेक्ट। अब सभी बिल्ली चूहा है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब कहा कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अब देखिए, कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता तो चूहा हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता है। तो ये पहले का तो हो जाएगा गलती। दूसरा कहा कोई चूहा कुत्ता नहीं है। अब देखो, ये चूहा है, ये कुत्ता नहीं है कह रहा है। अरे बिल्ली कुत्ता, कुत्ता बिल्ली नहीं होगा। चूहा तो कुत्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी गलत है। कुछ चूहा बिल्ली है, हाँ चूहा में से कुछ चूहा बिल्ली होगा, क्योंकि बड़का डायग्राम से छोटका में जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, जस्ट पहले बताए थे, तो ये सही है। चौथा सभी चूहा बिल्ली है, सारा चूहा बिल्ली नहीं होगा। अब ये बोले खाली कुछ वाला होता है, तो यहाँ पे केवल तीसरा सही है ना। अब चलिए आगे चलें। 239 बन गया। छः गुणा 2 अब -1, 11 दूनी 22, -4 19 है 3, गुणा 2 -5, गुणा 2 -7, गुणा 2 -9, गुणा 2 -11, 207। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नहीं बना? जी का 7, आयल का 12, 5 बढ़ा। सी का 3, एच का 8, 5 बढ़ा। एन का 14, एस का 19, 5 बढ़ा। यहाँ भी 5 बढ़ा होगा, 5 बढ़। अच्छा, ये जो आया है के आर भाई, ये तो 5 बढ़ा के आया है। तो एफ का 6 5 11, एफ का 6 5 11 हो गया, हो गया ना। 241। केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। इनमें से केवल
दो 12वीं में पढ़ते हैं जबकि बाकी 10वीं में पढ़ते हैं। केवल सी एफ के समान कक्षा में है। चलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। केकरा है नहीं पता। इनमें केवल 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं। केकरा है नहीं पता। जबकि बाकी 10वीं में पढ़ते हैं, नहीं पता। केवल सी एफ के समान कक्षा में, हाँ केवल सी एफ के समान कक्षा में है तो सी 12वीं में, आ एफ भी 12वीं में। कहिएगा कैसे जान गए? क्या है कि केवल सी माने केवल सी ये है जो एफ के साथ पढ़ता है, तो माने एफ और सी दोनों एक में पढ़ेगा और केवल यही दोनों पढ़ेगा, तो 12वीं हो गया। बाकी सब 10वीं में, बाकी सब 10वीं में, बाकी सब 10वीं में, बाकी सब 10वीं में, बाकी सब 10वीं कक्षा में पढ़ता है। हो गया ना 10वीं कक्षा। अब कह रहा है डी को गुलाबी रंग पसंद है, तो डी को कलर कौन सा पसंद है? गुलाबी। तो यहाँ पे हो गया गुलाबी। डी को गुलाबी रंग पसंद है। 12वीं में पढ़ने वालों में से किसी को भी काला रंग पसंद नहीं है। अच्छा कलर कई गो है? 2 गो है ना। तो यहाँ पे काला पसंद नहीं है तो काला लिख के काट देंगे। ये भी 12वीं है, यहाँ भी काला नहीं है तो काला लिख के काट देंगे, है ना। अब कह रहा है न तो ए न ही ई को काला पसंद है, तो ए को काला पसंद नहीं है, काला पसंद ए को नहीं है, आ ई को भी काला पसंद नहीं है। तो काला पसंद खाली किसको है? बी को। अब सवाल का उनमें से किसको काला रंग पसंद है? बी को। इस सवाल भारी लगा लेकिन आसान था। क्या हो गया? समझ में आया? छापिए। चलें आगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और दूसरे आधे को पहले लिख दिया जाता है। अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को 2 बराबर भाग में बांटिएगा तो एगो ए से एम होगा और एगो एन से जेड होगा। अब देखिए, अब कहा कि और दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाए, तो दूसरा आधा भाग को पहले लिखिएगा तो उल्टा नहीं ना लिखिएगा, सीधे ना लिखिएगा। तो दूसरा आधा भाग को पहले लिखा जाए तो ये आएगा पहले, ये जाएगा बाद में, और उसके बाद पहला आधा भाग लिखा जाए, उसके बाद में पहला आधा भाग को उधर लिखा जाए। तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 5वां स्थान पे कौन सा होगा? तो बाएं से 11 के दाएं 5, तो 11 5 16। तो ये पहले रहेगा तो ये कै गो रहेगा? 13 गो। आई बाद में रहेगा तो ऐसे रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ही रहेगा ना। तो हमको कितना गिनना है? 16। तो इधर ही पहले है तो 13 गो, 14 15 16, क्या आएगा? सी। अब बौरा जैसा लिखते रहिएगा, लिखिएगा, समय लगेगा, हैं? बन गया MONTH। ऑप्शन नंबर लॉजिक क्रॉस किया, MONTH OMPHT, ये बस इसको पलट दिया, एन को OP 2 गो बढ़ा दिया, तो उसी लॉजिक से आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलें आगे। एक पारिवारिक पार्टी में अमेलिया, ओलिविया, ईसा, एमिली, पोपी और जेसिका एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख बैठे हैं। तो पार्टी में अमेलिया 1, ओलिविया 2, ईसा 3, एमिली 4, पोपी 5 और जेसिका 6 पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ऐसे बैठेंगे उत्तर की ओर मुंह करके, बोलो। उत्तर की ओर चेहरा होगा, ये लेफ्ट और ये राइट होगा, ये भी आपको मालूम होगा, है ना। अब कह रहा है पोपी और जेसिका दोनों के एक और 2 व्यक्ति बैठे हैं। पोपी और जेसिका दोनों के एक और 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, पोपी के एक साइड में 2 गो और जेसिका के एक साइड में 2 गो।
दोनों को बीच में बैठाना पड़ेगा, एक जगह पोपी को, एक जगह जेसिका को। चलिए हम अपने से बैठाते हैं। पोपी को यहाँ कर देते हैं, एक साइड में 2 लोग, और जेसिका को यहाँ कर देते हैं, एक साइड में 2 लोग। पोपी और जेसिका को एक एक साइड बैठा दिया। अब कह रहा है पोपी और जेसिका दोनों के एक और 2 व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी ओर 3। हट ससुरा, एक और 2 गो बैठे हैं और दूसरी ओर 3 गो। चलिए हो गया, पोपी के एक और 2 गो, जेसिका के एक और 3 गो, और जेसिका को एक और 2 गो, और पोपी जेसिका के एक और 3 गो। तो किसी के एक और 2 गो, एक और 3 गो बैठना चाहिए। आगे कहा अमेलिया और ओलिविया दोनों अंतिम छोर पे है। अमेलिया और ओलिविया अंतिम छोर पे है, तो अमेलिया को यहाँ करिए और ओलिविया को यहाँ करिए, या दोनों को बदला भी जा सकता है, किसी को भी बदला जा सकता है। अभी हम अंजाद पे रख रहे हैं। ईसा ओमिलिया के निकटतम बाएं। अब ले, ईसा अमेलिया के निकटतम बाएं, तो अमेलिया के बाएं कोई है ही नहीं है। अब एकरा मतलब अमेलिया को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अमेलिया, अमेलिया को यहाँ, ओलिविया को यहाँ ना जी, ओलिविया। अब देखिए का ईसा अमेलिया के निकटतम बाएं, अमेलिया के निकटतम बाएं किसको? ईसा को। ईसा अमेलिया के निकटतम बाएं बैठिए। ओलिविया के निकटतम दाएं कौन है? तो एगो बच गया, कौन आए? एमिली। एमिली, एमिली यहाँ आ जाएगी ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। बोलो आगे चले। 245 ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्रों मुख बैठे हैं। तो लोगों का संख्या कितना है भैया? 8 गो। अब करा वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्रों मुख बैठे हैं, उनमें से 4 प्रत्येक कोना पर, जबकि अन्य 4 प्रत्येक भुजा के ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो 4 गो कोना पे, और 4 गो भुजा के बीच में। जी मेज के किसी एक कोना पर बैठा है, जी मेज के किसी एक कोना पे बैठा है, यहाँ बैठा देते हैं। ई जी के बाएं दूसरे स्थान पे, जी के बाएं 2 नंबर पे ई यहाँ आ जाएगा। एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, एफ यहाँ नहीं होगा। एफ और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एफ को भी यहाँ कर दीजिए, एच को यहाँ कर दीजिए। एफ एच के बीच 3 लोग, बाकी एफ एच को इधर नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते, हाँ इधर कर सकते हैं। एफ को यहाँ, एच को वहाँ, ऐसे करके देखते हैं, नहीं होगा बदल देंगे। नहीं हो रहा है। एफ ई का कहाँ, ई के बगल में एफ है, एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखिए नहीं है। आगे कह रहा नहीं, तो एफ को इधर कर देंगे, एच को उधर कर देंगे तो हो जाएगा। ई कह रहे हैं एफ और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। अब कहा बी एच के निकटतम बाएं बैठा है। अब देखिए एच के निकटतम बाएं भी नहीं बैठ सकता, मतलब गलत हो गया। तब एच को यहाँ नहीं करेंगे, एफ को यहाँ नहीं करेंगे, अब एच को यहाँ करेंगे, एफ को यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए नहीं, गलती हो गया। एच ऊपर जाएगा, एफ नीचे आएगा, बहुत बढ़िया। एच ऊपर जाएगा, एफ नीचे आएगा, कहें कि एफ तो ई के बगल में नहीं बैठा है। एफ एच के बीच 3 व्यक्ति। अब कहा बी एच के निकटतम बाएं, तो एच के निकटतम बाएं कौन है? बी। अब करा ए सी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो सी के दाएं 1 2 3 नंबर पे कौन? ए। ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर, और डी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा? तो डी बचा, तो बचा हुआ जगह पे बैठेगा। अब डी के दाएं 3 नंबर पे ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। बोलो आगे चलें कि रहने दे? अब रहने देते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया। 245 तक हो गया, आगे बना के आइएगा, ठीक है।